गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नए सत्र में आप सभी का स्वागत। मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट यूनिट का टॉपिक आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है और उसे कूटनीति और शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक कहा जा सकता है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया तब भारत के अनेक राजाओं ने अपने ही देशवासियों को हराने में सिकंदर की सहायता की थी। इस घटना चक्र से कौटिल्य को अत्यधिक आघात पहुंचा और इस दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हिमालय और समुद्र के बीच की इस संपूर्ण आर्यभूमि को एक शासन सूत्र में पिरोना आवश्यक समझा। अपने इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए उसने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश का विनाश कराकर महान अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य का शिलान्यास किया। उसके बाद उसने तत्कालीन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में राजनीतिक विचारकों का प्रकाशन करते हुए सुप्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से ही सम्राट बने थे और कौटिल्य न केवल मौर्य साम्राज्य के महामंत्री थे वरन सभी कुछ थे। कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस ग्रंथ के महत्वपूर्णता के निम्न कारण हैं। पहला, कौटिल्य एक यथार्थवादी और व्यवहारिक विचारक थे। कौटिल्य ने इस ग्रंथ में जो विचार व्यक्त किए हैं वो व्यवहारिक हैं, यथार्थवादी हैं और उन्होंने जो वास्तव में व्यवहार में जो समस्याएं आती हैं उनका किस तरह से सामना किया जाना चाहिए उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है। और उनके इस ग्रंथ के महत्वपूर्ण होने का दूसरा कारण यह है कि उन्होंने राजनीति को धर्म से पृथक किया। उन्होंने ये कहा कि राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे। उन्होंने अपने ग्रंथ में राज्य की सुरक्षा को इम्पोर्टेंस दी, किस तरह से राजा को राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए और उसके लिए चाहे साधन नैतिक और अनैतिक कुछ भी अपनाए जा सकते हैं। तीसरा, कौटिल्य ने का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र वो राजनीति विषयक सभी ग्रंथों और विचारों का संग्रह और सार है। चौथा, कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया बल्कि अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर अपने देश को एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत शासन प्रदान किया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जो रचना है वो गद्य और पद्य दोनों में की गई है और इस ग्रंथ में 15 अधिकरण है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए लिखा है। उन्होंने अपने ग्रंथ में अर्थ एवं अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा दी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं वो दोनों ही अर्थ है। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही 4 विधाओं का भी उल्लेख किया गया है। प्रथम, आन्वेषिकी अर्थात दर्शन और तर्क। दूसरी, त्रयी अर्थात धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान। तीसरी, वार्ता अर्थात कृषि व्यापार और चौथी, दंड नीति अर्थात शासन कला और राजनीति शास्त्र। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कोई निश्चित सिद्धांत की विवेचना नहीं की है, लेकिन उनके विचारों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्हें राज्य की उत्पत्ति के संविदा सिद्धांत में आस्था थी।
कौटिल्य के संविदा सिद्धांत में हॉब्स के सिद्धांत से बहुत कुछ समानता प्रतीत होने पर भी वह हॉब्स के सिद्धांत से मूलतः भिन्न है और लॉक और रूसो के विचारधारा से भी उसकी भिन्नता देखी जा सकती है। कौटिल्य ने अपने संविदा सिद्धांत के आधार पर न तो राज्य को इतना निरंकुश बनाया जितना कि हॉब्स का लेवायथन था, और न ही उसने इस सिद्धांत का प्रयोग लॉक और रूसो की भांति व्यक्ति के अधिकारों और लोकतंत्र का पक्षपोषण करने के लिए किया। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने एक व्यक्ति को राजा इसलिए चुना कि वह धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति और उपभोग में उसकी सहायता करे। यदि राजा इस कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहता है तो प्रजा को अधिकार है कि वह उसे अपने पद से हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त कर दे। इस प्रकार कौटिल्य की जो राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत है, संविदा सिद्धांत, वो अधिक तार्किकतापूर्ण है। थैंक यू।